नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। गौमुखी प्लॉट, क्या गौमुखी प्लॉट ऑलवेज शुभ परिणाम देते हैं? गौमुखी प्लॉट भी नुकसानदायक सिद्ध हो सकते हैं। कब? हम इसी पर बात करेंगे। यदि आपने कुछ चीजों का चुनाव गलत कर दिया और गौमुखी प्लॉट समझ कर ले लिया है, वो भवन आपके लिए नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है। कब? गौमुखी प्लॉट का क्या है? पहला कंडीशन जाने कि सामने का भाग सकरा हो और पीछे का चौड़ा हो। सामने का सकरा हो और पीछे का भाग चौड़ा हो, तो ऐसे भवन को हम क्या कहते हैं? गौमुखी। और गौमुखी प्लॉट कहता है कि निवास के लिए, जी हाँ, रहने के लिए अर्थात रेसिडेंशियल यदि आप बनाते हैं, निवास स्थान के लिए घर बनाते हैं, तो ये प्लॉट बहुत ही अधिक शुभ परिणाम वाले होते हैं। ये शास्त्र भी कहता है, ये शास्त्र कहता है, पुराणों में भी है कि गौमुखी प्लॉट निवास के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। एक सज्जन आए, उन्होंने कहा कि हमने गौमुखी प्लॉट लिया है, चलिए साइट विजिट कर लीजिए गुरुजी, और आप वास्तु के अनुसार निर्माण कर देंगे। कि चलिए। जब हम उनके यहाँ गए तो उन्होंने दिखाया, ये प्लॉट था उनका इस प्रकार से। बहुत प्रसन्नता हुई, कितना सुंदर प्लॉट का आकार है। उन्होंने कहा गौमुखी लिया है। उन्होंने कहा कि ये दिशाएं, मैंने कहा इसमें दिशाएं बताएं, चूंकि नए जगह पर था तो दिशाएं बताएं। तो उन्होंने बताया कि ये जो है, इनकी दिशाएं, ये यहाँ पूर्व है, ये पश्चिम है, ये दक्षिण है और ये उत्तर। उन्होंने दिशाएं बता दी, ये दिशाएं और पूर्वमुखी है। अब दूसरी उनकी प्रसन्नता क्या थी कि एक तो गौमुखी प्लॉट मिला है, दूसरा पूर्वमुखी मिला है। पूर्वमुखी भवन बिल्कुल अच्छा माना जाता है। ऐसे तो सभी मुखी अच्छे होते हैं, लेकिन पूर्वमुखी पर लोगों का विशेष ध्यान होता है। पूर्वमुखी प्लॉट है और गौमुखी प्लॉट है, उनकी प्रसन्नता दुगनी थी। लेकिन जब हमने कहा कि महोदय ये तो गौमुखी प्लॉट है ही नहीं, तो कहा गुरुजी कैसे हो सकता है? मैंने कहा ये गौमुखी प्लॉट है ही नहीं, इसे हम गौमुखी प्लॉट नहीं कहेंगे। कहा क्यों? सामने सकरा है, पीछे चौड़ा है, ये तो गौमुखी है, और दूसरा पूर्वमुखी है। कि यही तो कंफ्यूजन है कि यदि पूर्वमुखी है तो ये गौमुखी प्लॉट नहीं है। ऐसे भवन में रहने वाले लोगों को ये लाभ की जगह हानि भी दे सकता है। यदि वास्तु के अनुसार निर्माण नहीं किया, ये हानि दे सकता है। पहली बात है कि ये गौमुखी नहीं है। दूसरा, इस प्रकार के प्लॉट शुभ नहीं माने जाते हैं। यदि पूर्व दिशा की ओर सकरा हो और पश्चिम फैला हुआ हो, तो ये वास्तु के अनुसार अनुकूल नहीं है। ऐसे दिशा वाले घर में यदि घर बनाना हो तो आपको ये कंडीशन अपनाना होगा। इस भूमि को छोड़ देनी होगी और इतना में कंस्ट्रक्शन करना होगा। इतने ही प्लॉट में आपको कंस्ट्रक्शन करना होगा। तो गौमुखी क्या है? आज का हमारा विषय है गौमुखी प्लॉट। गौमुखी प्लॉट का कुछ कंडीशन को समझ लें। मैं दिशाओं को साफ कर देता हूं, कंडीशन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। गौमुखी प्लॉट, चलिए मैंने इसे काटा था, इसे मैं, ये हो गया। उन्होंने क्या किया था? पूर्वमुखी खरीदा था। यदि यहां पूर्व के जगह पश्चिम है, इधर में पूर्व है, इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है, ये प्लॉट गौमुखी प्लॉट है। ये प्लॉट आपके लिए शुभ है। कब? पश्चिम मुखी प्लॉट हो, पश्चिम की तरफ सकरा हो और पूर्व की तरफ चौड़ा हो, तो ये भूमि को हम गौमुखी भूमि कहते हैं। यही भूमि शास्त्र में सर्वोत्तम और सबसे अच्छी कही गई है। चलिए, शायद ये स्पष्ट हो गई होगी बात को कि गौमुखी क्या होती है कि पश्चिम मुखी होनी चाहिए। पहला कंडीशन, सामने सकरा हो, पीछे का भाग फैला हुआ हो। दूसरा कंडीशन, भवन पश्चिम मुखी हो, पश्चिम की तरफ सकरा हो और पूर्व की तरफ फैला हुआ हो, तो हम इसे गौमुखी बोलेंगे। ये भवन आपके निवास के लिए सर्वोत्तम स्थिति उत्पन्न करता है, ये शुभ स्थिति उत्पन्न करता है। इस प्लॉट को हम गौमुखी कहेंगे, ले सकते हैं। शायद आपको क्लियर हो गया। आइए दूसरा कंडीशन भी समझ लेते हैं। ये भी एक प्लॉट है, इसमें ये नॉर्थ दिशा है, ये नॉर्थ है, ये इसमें साउथ दिशा है और ये इनकी जो है पश्चिम है और ये ईस्ट है। यह भी भूमि गौमुखी है। ये क्या है? गौमुखी है। यह भी शुभ परिणाम देगी आपके निवास के लिए। कब?
इस भूमि का मुख्य द्वार जब दक्षिण दिशा की ओर हो, अर्थात इस भूमि में जो सड़क है, गली है या मेन रोड है या आने जाने का मुख्य रास्ता इस प्रकार से हो और दक्षिण दिशा में यहाँ मुख सकरा है और पीछे नॉर्थ की ओर चौड़ा है, ये गौमुखी सर्वोत्तम मानी जाती है। ये भी गौमुखी है, ये सर्वोत्तम है, इसे हम 1 नंबर पे रखते हैं। ऐसी भूमि निवास के लिए मिले तो ये भूमि सर्वोत्तम है गौमुखी। चूंकि अब बताइए कि ये गौमुखी शुभ है, ये गौमुखी शुभ है, बाकी पूर्व दिशा वाली गौमुखी शुभ नहीं है। अब उसमें कंडीशन को समझ लें, कंफ्यूजन को दूर करें। इसमें एक ही कंडीशन है कि एक्सटेंशन जो होता है, भूमि का बढ़ाव जो होता है, एक्सटेंशन इस कॉर्नर पर होना चाहिए। कहां होना चाहिए? ऑलवेज। कहां? ये कोण क्या है? ईशान है, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। इस कंडीशन में भी नॉर्थ ईस्ट बढ़ रहा है। इस कंडीशन में भी हम देख रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट बढ़ रहा है, तो ये गौमुखी आपके लिए शुभ है। नॉर्थ ईस्ट बढ़ रहा है, अर्थात दोनों कंडीशन में देख लें, नॉर्थ ईस्ट बढ़ रहा है तो ये कंडीशन शुभ है। ये स्थिति अधिक शुभ है क्योंकि इसमें अग्नि घट रहा है और नॉर्थ ईस्ट बढ़ रहा है, ये अधिक शुभ है। इसमें वायु घट रहा है और अग्नि ये ईशान बढ़ रहा है, ये दूसरे स्थिति पॉइंट पर। पहले नंबर पर यह है, दूसरे नंबर पर यह है। दोनों गौमुखी प्लॉट है, दोनों निवास स्थान के लिए अच्छा है, ये शुभ स्थिति उत्पन्न करता है। हमें लगता है कि शायद एक चीजें क्लियर हो गई होगी कि गौमुखी प्लॉट क्या होते हैं। यदि कुछ कंफ्यूजन रह गया है तो कुछ पॉइंट्स को आप नोट कर सकते हैं गौमुखी प्लॉट के लिए। गौमुखी प्लॉट के कुछ कंडीशन को आप नोट कर लें। तो सबसे पहले मैं एक पिक्चर बना लेता हूं गौमुखी के लिए। ये चलिए मैं छोटा सा पिक्चर बनाता हूं। दक्षिण मुखी यदि प्लॉट है आपकी, दक्षिण मुखी प्लॉट है तो ये आपके लिए शुभ है, ये गौमुखी प्लॉट है। ये क्या है? गौमुखी। इसे हम गौमुखी बोल सकते हैं, ये प्लॉट है। पहला कंडीशन क्या है कि भवन का मुख्य द्वार, मुख्य द्वार कहां होना चाहिए? या तो दक्षिण में या फिर पश्चिम में। मुख्य द्वार यहां होना चाहिए। दूसरा, सामने सकरा, सामने सकरा होना चाहिए और पीछे का भाग फैला हुआ, एक्सटेंशन हो, फैला हुआ हो। सामने सकरा हो और पीछे का भाग फैला हुआ हो, दूसरा कंडीशन। तो ये क्या कहलाता है? गौमुखी प्लॉट कहलाता है। ये दो मेन चीजें हैं कि मुख जो है आपका दक्षिण हो, पश्चिम हो, सामने सकरा हो, पीछे फैला हुआ हो। ये फैलाव कहां होना चाहिए? मैं तीसरा भी लिख देता हूं। या तो इसका फैलाव कहां होना चाहिए? पूर्व की ओर, पूर्व में, नॉर्थ ईस्ट में एक्सटेंशन हो। एक्सटेंशन कहां हो? नॉर्थ ईस्ट में हो। पूर्व प्राथमिकता है, उत्तर में भी होगा तो भी चलेगा, उत्तर में भी नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंशन हो तो भी चलेगा। ये कुछ कंडीशन है, तो इस प्लॉट को हम गौमुखी मानेंगे। ये प्लॉट आपके लिए शुभ परिणाम देने वाले होंगे। हमें लगता है शायद सभी कंफ्यूजन आपकी दूर हो गई होगी गौमुखी को लेकर। और शेरमुखी की चर्चाएं हमने पिछले अंक में कर दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में। धन्यवाद।